प्रणाम। शब्द आया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये अंतिम बात है। अभी कहाँ रजा है? अभी तो मन अपने मन माफिक चाहता है, और जब तक मन को सुविधा देते रहेंगे मन अपना काम करता रहेगा। उसकी रजा मन की मृत्यु के बाद है, लेकिन उससे पहले बहुत गुजरना पड़ेगा, परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, मन को बिल्कुल खाली करना पड़ेगा। मन ध्वस्त होकर जब बिल्कुल गिर जाता है तब मालिक अंदर प्रकट होता है। अब यहाँ संतों ने वचन कहा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्योंकि अब जो भी होगा मालिक की मर्जी से ही होगा। बात समझ में आ गई, पता लग गया ना मैं पहले कुछ करने वाला था, और अब तो दृष्टि ही खुल गई। अब तो देख ही लिया आंख से कि मेरा कोई रोल है ही नहीं। और जब ये पता लगा कि मेरा कोई रोल है ही नहीं तो भीतर निश्चिंतता आ गई, बेफिक्री आ गई, चिंता फिक्र सब चले गए। लेकिन सवाल अपने आप से कि क्या हमारे भीतर अभी कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है? क्या जो हो रहा है उसे आप स्वीकार कर पा रहे हैं, या फिर क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत नहले पर दहला? यदि ऐसा है, भीतर अभी हलचल मची हुई है, तो भी बात बहुत दूर है। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मन माही। मेरे अंदर जब ज्योत जली, ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो उस प्रकाश में मैंने उस दिव्यता, उस विराट महासागर, उस अस्तित्व, परम संत, परम तत्व आधार, जो पूरे समग्र सृष्टि का आधार है, उसमें मिलकर मेरी मैं खाक हो गई। मैं चला गया, तिरोहित हो गया। सत्संग की गंगा बहने लगी। सत्संग कोई बच्चों का खेल नहीं है कि चार अक्षर इधर से पढ़े उधर से पढ़े, बुद्धि से ज्ञान लिया हो गया सत्संग। नहीं, सत्संग वो है जो संत परम तत्व, उस तत्व में समाहित होकर एकाकार हो गया। फिर वहां से सत्य निकलता है, सच निकलता है, और उस ओरा में, उस सानिध्य में जितने भी मनुष्य आएंगे वह वाकई ही सत्य के अधिकारी होंगे। क्योंकि सत्य का अधिकारी बहुत बिरला है। पहली बात तो सत्य में ठहरा हुआ सत्पुरुष इस धरती पर बहुत बिरला है। दूसरी बात, उस सत्य को निर्भरता से, बिना भय के, बिना मुक्त के, बिना आसक्ति के कह देना जैसा है वैसा ही, बहुत मुश्किल है। क्योंकि सब यहाँ दुकानदार हैं। कोई गुरु से बंधा हुआ है, गुरु बनकर बैठ गया, कोई आश्रम से बंध गया, कोई शिष्य से बंध गया। वही बंधन तोड़ सकता है, वही बंधन मुक्त कर सकता है। जो खुद बंधन में है
जिसकी अभी चाह भी है, चिंता भी है, वो स्वयं बंधा हुआ है, वो कैसे दूसरे को मुक्त कर सकता है? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। संत सतगुरु वक्त फकीर कहा करते थे, मैं वक्त संत सतगुरु हूं, मैं आवाज दिए जाता हूं, मेरी आवाज कोई सुनेगा, जो प्यासा होगा, जिसके भाग्य में होगा, वो मेरी आवाज को सुनेंगे, समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, चलेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। नया दौर है, नई बात है, नई प्रकृति, नए नए फूल खिलते हैं, पुराने फूल गिर जाते हैं, फिर एक नया दौर आता है और कहने का ढंग बदलता है, लेकिन बात वो एक ही है। तुम्हारे जीवन में सुख हो, शांति हो, चैन आए और तुम्हें अपने घर का पता चले, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। अगर मनुष्य जन्म पाकर हमें ये नहीं पता लगा मैं कौन हूं, मेरी जात क्या है, शरीर छूटने के बाद मैं कहां जाऊंगा, तो फिर ये सत्संग एक तमाशा है, खेल है। तुम भी आ जाते हो और मैं भी बोलकर चली जाती हूँ। सत्संग वो गंगा है जहां तुम्हारे जन्म जन्म के मैल कट जाते हैं, तुम्हारे सारे भरम शंकाएं दूर हो जाती हैं और तुम अपने भीतर वास्तविकता को पहचान कर अपने जीवन को सुंदर और सुखी करते हो। ऐसा सत्पुरुष जो जीवन मुक्त अवस्था को जीता है, वो सहज ही तुम्हें वो रास्ता बताकर तुम्हें मार्ग देता है कि तुम बैठना, आंख बंद करना, अपने इष्ट पर श्रद्धा, विश्वास, पूर्ण समर्पण। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तीनों लोक का ज्ञान, जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाकरी करते हैं, इस सृष्टि के चलन संचालन में सहभागिता है। तुम्हें उस स्थिति में जाना है जिस स्थिति में शिव है, आंखें बंद, मौन, भीतर कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, इशारा है। और ये इशारे को जब ही समझते हैं जब अंदर हमारे तिर प्यास हो, तब सत्संग के वचन हमारी समझ में आते हैं कि शिव का दर्शन क्या है, शक्ति का दर्शन क्या है। शिव मौन है, बिल्कुल मौन, जंगल में बैठे हैं, संसार से विरक्ति, भस्म रमाए हुए हैं, यानी बिल्कुल खाक हो जाने की तैयारी। उस शिव तत्व में विलीन है। नाम शिव रख दो, राम कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, फकीर कहो, ओशो कहो, कोई भी नाम, जहां जो भी आपको प्यारा लगता है, जहां भी आपका हृदय जुड़ा है, ये तो बाहर के नाम है। भीतर एक ही तत्व में पूरी सृष्टि समाई है। उसे राम के रूप में देख लो, उसे कबीर के रूप में देख लो, नानक के रूप में देख लो। ये बाहर का आवरण तो केवल एक कपड़े की भांति है, लेकिन भीतर का जो एक है, कबीर ने बड़ा सुंदर इस पर अपना सत्संग दिया है। कबीर कुआं अनेक, पानी सब में एक। कुएं देखा, बहुत कुएं हैं, बहुत नल हैं, बहुत नदी हैं, बहुत नाले हैं, लेकिन
उनके नाम अलग अलग हैं, कोई नाला है, कोई नदी है, ये मेरा हैंडपंप है, ये उसका है, ये उसका कुआं है, ये उसका कुआं है। लेकिन पानी, पानी की कोई जात है? पानी का कोई रंग है? पानी केवल प्यास बुझाता है, केवल प्यास। और जब प्यास लगती है तो तुम ये नहीं देखते, ये पूछते नहीं है किसका कुआं है, तुम्हें बस पानी दिखाई देता है। ऐसे ही सत्पुरुषों का सत्संग, कहने के ढंग अलग अलग है, लेकिन जहां आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, वहीं रुकना, ठहरना, अंतर ज्योति जलाना और फिर दौड़ना बंद कर देना। क्योंकि कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास दौड़ोगे, थकोगे, पानी भी मिल जाएगा, पानी भी पी लोगे, प्यास भी बुझ जाएगी थोड़े समय के लिए, लेकिन पूर्ण तृप्ति, पूर्ण विश्राम नहीं आएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक पतिव्रता स्त्री केवल केवल एक पति के सहारे से अपना पूरा जीवन काट देती है, लेकिन जिसका आचरण सही नहीं है वो यहाँ भी, वहां भी, वहां भी। तो अपने पहले आचरण को बनाओ, सुंदर करो। जहां भी तुम्हारा विश्वास टिक जाए, मैं नहीं कहती मेरे पास, क्योंकि मैं जानती हूं कि रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। मेरे पास श्रद्धा हो, मेरे पास रुक जाओ, कहीं और श्रद्धा हो, कहीं और रुक जाओ। मुझे तो काम उस बात से है कि तुम्हारे अंदर वो भीतर द्वार खुले और तुम्हें ये जन्मों जन्मों तक की बार बार दरवाजा ना खटखटाना पड़े, और तुम्हारे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, संताप है, लड़ाई है, झगड़े हैं, शरीर की बीमारियां हैं, जन्म है, मृत्यु, आखिर कब तक खेलोगे इस खेल को? इस खेल का आखिर अंत होना चाहिए, और ये अंत जब भी होगा तुम्हारी श्रद्धा से होगा, तुम्हारे विश्वास से होगा, तुम्हारे समर्पण से होगा। और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। प्रेम और ध्यान, बाहर अपने इष्ट से प्रेम और भीतर आंख बंद करके अपने इष्ट पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, उसको पूर्ण मानो। पहले पहले मानना पड़ेगा, और जैसे ही तुम उसको पूरा मानते हो तो तुम पूरे कर दिए जाते हो, पूरे हो जाते हो। ये इतना ऑटोमेटिक है। अगर तुम्हारे अंदर कमी है तो तुम्हारे कारण है, क्योंकि तुमने अभी पूर्ण विश्वास नहीं किया, पूर्ण हृदय नहीं दिया। कोई सवाल नहीं, कोई, तुम्हारा तो एक ही काम है, श्रद्धा और विश्वास और आंख बंद। अभी भजन गाया ना, अभी भजन दोहराया था कि तेरी मर्जी, लेकिन यहाँ तो प्रश्नों का तांता लगा रहता है। पर्सनल पर इतने प्रश्न आते हैं, मैं नहीं देख पाती। मैं बार बार कहती हूँ, सत्संग से जुड़ो, ध्यान करो, अभ्यास करो, थोड़े दिन बैठो, अंदर का स्वाद लो, तब तुम्हें कुछ बात समझ में आए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे होगा, लेकिन पढ़ा लिखा जमाना है, यूट्यूब है, पुस्तकें हैं, मनमाने ढंग से पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, अपने अर्थ निकालते चले जा रहे हैं, अर्थ से अनर्थ करते चले जा रहे हैं। और ये सवाल ऐसा है, ये कभी भी बुद्धि से हल होने वाला नहीं है। तुम ठहरोगे, तुम मिटोगे, तुम खो जाओगे जिस दिन, उस दिन परमात्मा प्रकट है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं।
जब ये दृष्टि बदल जाए तो पूरी दृष्टि परमात्मा में हो जाती है। कोई भिन्नता नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, अभेद दृष्टि जो सभी में उस पूर्ण ब्रह्म को देखती है, क्योंकि वो पूर्ण है, वो पूर्ण है, वो पूर्ण है और तुम पूर्ण हो। लेकिन मन इंद्रियों के कारण शरीर की सीमा में बंधा हुआ ये मन सोच ही नहीं सकता कि मैं विराट हूं, मैं पूरी अस्तित्व में फैला हुआ उस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का हिस्सा हूं। अपने आप को अलग जानना, यही अभेद भेद पैदा करती है। और जब ये भेद जब तक है तब तक शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि बिछड़ने का दुख है, पीड़ा है बिछड़ने की। एक बच्चा माँ से बिछड़ जाए, उसे आप सोने के महल में रख दो, खिलौने दो, नहीं, उसको अपनी माँ चाहिए, वो रोता है, चिल्लाता है। इसीलिए हमारी जो आत्मा है अनंत जन्मों से प्यासी अपने पिया प्रीतम को मिलने के लिए तड़प रही है। लेकिन हमारे अनंत जन्म के संस्कार, फिर हमारे कर्म, जाने अनजाने में हम बहुत बुद्धिमान बनकर, इतने होशियार बनकर हम पता नहीं कौन कौन से कर्म कर देते हैं, और हमारा जो एक रील अंदर में बनता चला जाता है। और उस रील के कारण हमारी जो भीतर की ज्योत है वो बिल्कुल बिल्कुल बुझ गई है, अंधेरा छा गया, बाहर भी और अंदर भी। कोई सतगुरु आता है, उसका दिया जला हुआ है, चारों तरफ उसकी रोशनी ही रोशनी है। करुणा की दृष्टि जब पड़ती है, गुरु कृपा गुरु प्रसाद बरसता है, तो ऐसे सतपुरुष की सत्संग में जो भी प्रेम पूर्ण बैठकर श्रद्धा से विश्वास से सत्संग सुनता है और ध्यान साधना और अभ्यास करता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर अपनी ज्योत से प्रकाश में हो उठता है। लेकिन हम बहुत जल्दी में हैं। थोड़ा सा स्वाद अंदर आया, थोड़ा सा अनुभव, अगर श्रद्धा डगमगाएगी तो तुम्हारा जीवन डगमगा जाएगा, ये बात याद रखना। इतना आसान होता तो आज सभी तृप्त और शांत मिलते चारों तरफ। और आप बात करके देखो, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, सही कहूं तो मेरे अंदर तो मालिक बोलता है, मुझे तो कभी बोलना आया ही नहीं। आप ज्ञान की बड़ी बात, आपके तर्क वितर्क कितने काट देंगे, आपकी तलवार भी कम तेज चलती है जो उनके शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों से क्या तृप्ति है। जीवन किसके लिए है आखिर ये बड़े बड़े सत्संग, किसके लिए है आखिर ये चर्चाएं, किसके लिए है आखिर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें, अगर हमारे खुद के जीवन में ही शांति नहीं, विश्राम नहीं, मेरा तेरा नहीं गया, ईर्षा द्वेष नहीं गया, मनुष्यता हमारे अंदर नहीं जगी, तो फिर किस काम का ये सत्संग, किस काम का गुरु का सानिध्य। मुझे बाबा फकीर मिले और उनका आशीर्वाद लबालब मेरे ऊपर बरस पड़ा। फिर अनंत अनंत इसी तरह का ओरा बनता चला गया, मिलते चले गए इसी राह के राहगीर, कभी भटकने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर रूप में मेरे फकीर बाबा ही सहायता कर रहे हैं। बाहर का रूप अलग है लेकिन अंदर तो एक है। लेकिन जब तक मैंने उस अंदर के एक को नहीं पहचाना, मैंने किसी को नकारा नहीं। सुनती सबको थी लेकिन मस्तक में हमेशा फकीर रहते थे, हमेशा फकीर। एक क्षण भी मेरी आंखों के सामने से, मेरे मस्तक से मेरे बाबा फकीर नहीं हटते थे।
काम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते जागते। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, मिट रहे अज्ञान पल छिन में जो सच्चा ज्ञान हो। सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते, गुरु को अपने पास समझो, प्रीच का परिमाण हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, कौन सी आफत है जो टाले से भी टलती नहीं। नाम नहीं हथियार जानो, तुम नहीं अनजान हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो। जब भी मन में कोई शंका आए, कोई बाहर की परेशानी आए, अपने कमरे में जाओ, गुरु स्वरूप में ठहर जाओ, प्रार्थना करो और बैठ जाओ। सच्चे हृदय से तुम्हारी पुकार पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। तुम्हारा ये लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। थोड़ी देर के लिए सभी आंखें बंद करेंगे और ध्यान में प्रवेश करेंगे। सुखासन में बैठ जाएं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, कोई हलचल नहीं, कोई तनाव नहीं, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। भीतर से प्रार्थना उठने दें, मस्तक में अपने इष्ट को लाएं, गुरु को लाएं और ख्याल सिर के ऊपर, बिल्कुल टॉप ऑफ मोस्ट, एकदम सिर के ऊपर। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ, शुभ भावनाएं देती हूँ। तुम्हारा अंतर द्वार खुले और तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान हो। अंतर में एक स्वीट वॉइस, बहुत धीमी साउंड बज रही है। बहुत ध्यान से सुने, सुनते जाएं और खो जाएं। ख्याल सिर के ऊपर, ख्याल को सिर के ऊपर रखेंगे और मौन में 5-7 मिनट बैठ जाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। 5-7 मिनट के लिए फिर आपको आवाज दूंगी। बिल्कुल शांत एकदम आवाज को सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें और ठहर जाएं। जो ठहर गया उसने पा लिया। जो दौड़ता रहा, एक दौड़ तो ये बाहर की है जो शरीर से दौड़ते हैं, एक अंदर की दौड़ है जो विचार भागते हैं, मन भागता है। बाहर से भी रुको और अंदर से भी रुको, ठहर जाओ। गुरु के ऊपर छोड़ दो सब, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। सुनो, अपने अंतरतम में बहुत स्वीट वॉइस बज रही है और मौन हो जाएं, शांत हो जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं और ख्याल को सिर के ऊपर रखें। बहुत आहिस्ता से दोनों हाथों की हथेलियां मलते हुए
अपनी आंखों पर रखें, चेहरे पर रखें। परमात्मा का, प्रकृति का, माता पिता का, सबका धन्यवाद करते हुए झुक जाएं। मालिक बहुत अनुकंपा, जो ये सुंदर अवसर मिला ठहरने का, बैठने का। वंदनम सत ज्ञान दाता, वंदनम सत ज्ञान में, वंदनम निर्वाण दाता, वंदनम निर्वाण में। भक्ति मुक्ति योग युक्ति, पाप के अधीन सब, आप ही है सिंधु सतगत, जीव जंतु मीन सब। आप गुरु सत गुरु दया और प्रेम के भंडार हैं। आप करता धरता है करतार, जग आधार है। रिद्धि सिद्धि शक्ति नो निध है शरण में आपके। बच गया भम दुख से जो आया शरण में आपके। भक्ति दी जो नाम की, सतनाम में विश्राम हो। राधा स्वामी अपना की जो, राधा स्वामी धाम दो। वंदनम सत ज्ञान दाता, वंदनम सत ज्ञान में, वंदनम निर्वाण दाता, वंदनम निर्वाण में। सबको बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। आपका जीवन सुंदर हो, सुखी हो, आपको आपकी मंजिल मिले, ये बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी भाव में बने हुए सबको मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रेम। अपने भाव ग्रुप में लिख सकते हैं, क्योंकि फिर बोलते हैं तो वो ओरा चेंज होता है। इसी भाव में बने रहें और अपने सभी भाव अपने ग्रुप में लिखें। सबको शुभ रात्रि, सबको प्रेम नमन। प्रणाम। प्रणाम सभी को, प्रणाम।